हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन कोऑर्डिनेट्स को पढ़ रहे हैं। नॉन कोऑर्डिनेट में हम एक स्टडी कर रहे हैं हेल्मिन्स की, जिसमें हम लोगों ने एक फाइलम को पढ़ लिया, इसका नाम था प्लेटी हेल्मिन्स। अब हमें एक और फाइलम को पढ़ना है जिसका नाम है एसके हेल्मिन्थ। एक फाइलम को हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे कि पहले स्टार्ट किए थे। पहले उनके जनरल कैरेक्टर को पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, फिर उनकी टाइप स्टडी करेंगे, क्योंकि सीरीज वाइज जो होता है इजी होता है पढ़ने के लिए, आसान होता है हम लोगों के लिए। तो हम इनमें क्या पढ़ेंगे, पहले इनके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम फाइलम एसके हेल्मिन्थ में क्या देखते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर को देखते हैं। जनरल कैरेक्टर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इनकी बॉडी को देखते हैं। इनकी बॉडी कैसे होती है। ये आपके फ्रेश वाटर के भी एनिमल होते हैं, मैरीन वाटर के भी होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड होती है, दैट इज नो एनी सेगमेंट प्रेजेंट इन दिस बॉडी। कोई सेगमेंट यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है, किसी सेगमेंट में डिविजिबल नहीं होते हैं, कोई सेगमेंट नहीं होता है, अनसेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कैसी सिमेट्री होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। प्लेन ऑफ डिवीजन जो हम लोग करते हैं, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, दोनों पार्ट इनका इक्वल होता है, तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सेम हम लोगों की तरह इनकी सिमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरली होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं एनिमल आपके। उसके बाद जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं कैसा होता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ से आपका ऑर्गन सिस्टम ऑफ, हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्मिक देखा, प्रोटोजोआ में, फिर सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, फिर टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, फिर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, और अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे पहुँच चुके हैं। जैसे जैसे हम एडवांस फाइलम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे एडवांस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद आपके जितने फाइलम आएंगे ह्यूमन तक, सबका ऑर्गन सिस्टम लेवल ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, इनमें सीलोम देखना है। तो सीलोम हम लोग देखते हैं कैसे होते हैं, स्यूडो सिलोमेट होते हैं। फाल्स सीलोम इनमें प्रेजेंट होता है, स्यूडो का मतलब फाल्स होता है, तो ये स्यूडो सिलोमेट एनिमल आपके होते हैं। एसके हेल्मिन्स के जो एनिमल होते हैं स्यूडो सिलोमेट होते हैं। फिर इनके हम साइज को देखते हैं, तो साइज में क्या होते हैं, जो इनके मोस्टली एनिमल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। स्मॉल साइज के होते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। ज़्यादातर एनिमल जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, कुछ एनिमल लार्ज भी होते हैं, लेकिन सम आर माइक्रोस्कोपिक। जो स्मॉल होते हैं उसमें कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको देखना होता है। तो इनके जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। फिर हम लोग इनके एपिडर्मिस को देखते हैं। ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इनके एपिडर्मिस को हम लोग देखते हैं, तो इनका जो एपिडर्मिस होता है कैसे होता है, सिंसाइसियल नेचर का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिंसाइसियल नेचर का एपिडर्मिस नॉन कॉर्डियट्स के किस फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो कहाँ पर होता है, आपका एसके हेल्मिन्थ में होता है। सिंसाइसियल नेचर का यहाँ पर एपिडर्मिस होता है, जिसमें आपकी सीलिया प्रेजेंट होती है। सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सीलिया आपका एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है, सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनके एपिडर्मिस पे। सिंसाइसियल नेचर का एपिडर्मिस पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक छोटा सा फाइलम है, कुछ पॉइंट्स की स्टडी करनी है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग देखते हैं, तो गट इनमें कंप्लीट टाइप का होता है। प्लेटी हेल्मिन्थ में गट का बेसिस ही था क्लासिफिकेशन में, इनकम्प्लीट था, कहीं एब्सेंट भी था। तो यहाँ पर गट आपका कंप्लीट होता है, और कैसे होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। तो गट यहाँ पर कंप्लीट होता है और स्ट्रेट होता है, जो होता है माउथ से कहाँ पर, एनस की तरफ या फिर कोलाइकल अपर्चर की तरफ। कोलाइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है लास्ट में, माउथ टू एनस। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होता है। यहाँ पर कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पर रेस्पायरेटरी सिस्टम फाइलम एसके हेल्मिन्थ में एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पर एब्सेंट होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। किसमें, फाइलम एसके हेल्मिन्थ में। रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इंटरेस्टिंग बात है, फिर एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। बाकी रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होता है। और यहाँ पर फ्लेम सेल्स भी एब्सेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया भी कुछ ही एनिमल, कुछ ही स्पीसीज में पाया जाता है। ओनली सम स्पीसीज में प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है।
यहाँ पर फ्लेम सेल्स अब्सेंट होती है, एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू यहाँ पर एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीनों यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है फाइलम इसके हेलमिंथ में, लेकिन ये तीनों सिस्टम आपके अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हमें जो देखना है क्या देखना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखना है। रिप्रोडक्शन में जो होता है दोनों तरीके का होता है, सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। नेचर इनका जो होता है कैसे होते हैं, डायोएसियस एनिमल होते हैं। डायोएसियस का मतलब ये होगा कि एक बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो ये डायोएसियस एनिमल होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें प्रेजेंट होती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, डायोएसियस एनिमल होते हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल को हम लोग देखते हैं। लाइफ साइकिल इनकी सिंपल जब होगी तब कैसी होगी, मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक दो लाइफ साइकिल होती है, मैंने पहले भी बताया। मोनोजेनेटिक जब होगी तो एक सिंगल होस्ट में कंप्लीट होगी। डाइजेनेटिक जब होगी तो वहां पर दो होस्ट की बात होगी। तो यहाँ पर सिंपल लाइफ साइकिल होगी जब मोनोजेनेटिक होगी, कॉम्प्लेक्स होगी आपकी कब, जब डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होगी। तो आपका जनरल कैरेक्टर का पार्ट था जिसमें हम लोगों ने देखा बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, कोई सेगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। सिमेट्री इनकी बाइलेटरल होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। सीलोम इनका स्यूडोसीलोम होता है जो कि फॉल्स सीलोम लोग बोलते हैं। साइज और शेप में देखें तो स्मॉल साइज के होते हैं, कुछ एनिमल इनके माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। एपिडर्मिस सिंसाइशियल नेचर का होता है। सीलिया इनमें प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके गट जो होती है वो कंप्लीट होती है और स्ट्रेट होती है। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें अब्सेंट होता है। फ्लेम सेल्स भी नहीं प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए। प्रोटोनेफ्रीडिया कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ होता है। नेचर इनका डायोसियस नेचर के होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक भी होती है जब सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स जब होती है तब डाइजेनेटिक होती है। फिर हमें क्या देखना है, जनरल कैरेक्टर के बाद अब एक फाइलम में उनके क्लासिफिकेशन को देखना होता है। तो क्लासिफिकेशन इनका बहुत ही ईजी है। इनको 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है 2 ही ऑर्डर को पढ़ना है हमें। जहां से आपकी टाइप स्टडी भी करनी होती है तो 2 ही ऑर्डर को हमें पढ़ना है। इनका क्लासिफिकेशन किसने किया था, हाईमैन ने किया था। हाईमैन ने 1951 में इनको क्लासिफाई किया था और इनका जो बेसिस है वो क्या है, स्यूडोसील जो कि एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। हाईमैन ने इनको 1951 में क्लासिफाई किया फाइलम एस्के हेलमिन्स को, और इनका जो बेसिस है वो क्या है, स्यूडोसील। इनको 2 क्लास में हम लोग जो पढ़ना है, हमें 2 ही क्लास है और 2 क्लासों को पढ़ना है, जिसमें आपका एक क्लास क्या है, निमेटोडा है, और दूसरा क्लास क्या है, रोटीफेरा है। 2 क्लास की स्टडी करनी है। यहीं के एनिमल्स की टाइप स्टडी भी हमें करनी है। बाकी और कई सारे क्लास होते हैं, 5 क्लास लगभग होते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये दोनों से आते हैं। तो क्लास पहला क्या है, निमेटोडा, जिसकी हमें स्टडी करनी है। इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। क्लास निमेटोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं। यहाँ पर आपका जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एपिडर्मिस जो होती कैसी होती, सिंसाइशियल नेचर की होती है। तो यहाँ पर सिंसाइशियल एपिडर्मिस प्रेजेंट है। सिंसाइशियल एपिडर्मिस क्लास निमेटोडा में प्रेजेंट है। निमेटोड्स के जो मेंबर होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंसाइशियल नेचर की होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 25% पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को अफेक्ट कौन करते हैं, हेलमिन्स करते हैं। 25% वर्ल्ड पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय हेलमिन्स। हेलमिन्स आपकी पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन की 25% पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। लाइफ साइकिल जो होती है क्लास निमेटोड की, वो कैसी होती है, मोनोजेनेटिक होती है, सिंपल टाइप की होती है, एक सिंगल होस्ट पे डिपेंडेंट होती है। तो इनकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है। इनके कुछ मेंबर्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमें देखना है। जैसे कि एक है आपका इंटेरोबियस, जिसको हम लोग पिन या सीट वर्म कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन नेम को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसका कॉमन नेम। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन इतने सारे कॉमन नेम पूरे एनिमल किंगडम में हो जाते हैं कि ये इजी क्वेश्चन आपका इजी नहीं रह जाता है। उसके बाद हमें जो देखना है, क्या देखना है, दूसरा लोवा लोवा, इसी का मेंबर है आपका, निमेटोडा का ही है। इसको हम लोग आई वर्म कहते हैं। एक कई बार क्वेश्चन में आया भी है, पूछा भी गया है कि आई वर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो लोवा लोवा होता है। फिर एस्केरिस आपका इसी निमेटोडा से ही बिलोंग करता है, एक निमेटोड ही होता है। फाइलम एस्के हेलमिन्थ का मेंबर है एस्केरिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। इनको कॉमनली हम लोग राउंड वर्म इसी वजह से बोलते हैं, इसमें एस्केरिस आपका पाया जाता है।
नेक्स्ट आपका एंसाइलोस्टोमा इसी से आता है, इसको हम लोग हुकवर्म बोलते हैं, कॉमन नेम इसका हुकवर्म होता है। और वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम आपने सुना ही होगा, एक डिजीज होता है, डिजीज कॉज करती है, वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी फाइलेरिया डिजीज को कॉज करती है। इसको हम लोग फाइलेरियल वर्म बोलते हैं कॉमनली इसको। ये भी आपका एक निमेटोडा का ही मेंबर होता है, वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी उसकी स्पीसीज होती है। तो वोचेरिया आपके कहाँ से बिलोंग करता है, निमेटोडा से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमें जो क्लास को देखना है उसका नाम क्या है, रोटीफेरा। एक आपका निमेटोडा है, एक रोटीफेरा। रोटीफेरा को पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट रोटीफेरा को एक फाइलम कहा जाता है। रोटीफेरा इज ए माइनर फाइलम। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनको साइंटिस्ट एक माइनर फाइलम बोलते हैं, माइनर फाइलम मानते हैं। कॉमनली इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हील बियरर्स कहते हैं। इसको कॉमनली राउंड वर्म कहते थे निमेटोड्स को, और रोटीफेरंस को हम लोग व्हील बियरर्स बोलते हैं। इनका फंक्शन होता है लोकोमोशन में और किसमें, फीडिंग में होता है, दो चीजों में होता है। साइज में हम लोग देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, कई सारी सेल्स होती हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। सेंस ऑर्गन में दो प्रेजेंट होता है, एक आपका आई स्पॉट होता है और एक क्या होता है, एंटीनी। दोनों सेंस ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये आपका क्लासिफिकेशन था, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ, फाइलम इसके हेलमिन्स को। इसमें जनरल कैरेक्टर में हम लोग देखें बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, किसी भी सेगमेंट में डिविजिबल नहीं होती है। सिमेट्री इनकी बायलैटरली होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और सीलोम को हम लोग देखें तो फॉल्स सीलोम, स्यूडोसीलोम इनमें प्रेजेंट होता है। स्यूडोसीलोमेट एनिमल ये होते हैं आपके। साइज एंड शेप की हम लोग बात करें तो स्मॉल साइज के होते हैं, कुछ एनिमल इनके माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। एपिडर्मिस इनका सिंसाइशियल नेचर का होता है, सीलिया उसमें प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका गट कंप्लीट टाइप का होता है और स्ट्रेट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। फ्लेम सेल्स एब्सेंट होती है। एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। प्रोटोनेफ्रिडिया कुछ स्पीसीज में पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, वेल डेवलप्ड होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। नेचर इनका डायोइसियस होता है। लाइफ साइकिल सिंपल होगी तो मोनोजेनेटिक होगी, और कॉम्प्लेक्स होगी तो डाइजेनेटिक होगी, दो होस्ट की बात होगी। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि हाइमैन ने इनको 1951 में क्लासीफाई किया था, और इनको 5 क्लास में क्लासीफाई किया, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही हमें पढ़ना है। और किस बेसिस पे किया, स्यूडोसील के बेसिस पे किया। तो पहला क्लास इनका है निमेटोडा। निमेटोडा को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। सिंसाइशियल एपिडर्मिस आपके निमेटोड्स में प्रेजेंट होती है। इनकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है। इंटेरोबियस जिसको हम लोग पिन या सीट वर्म बोलते हैं। लोवा जिसको आई वर्म बोलते हैं। एस्काइरिस जिसको राउंड वर्म बोलते हैं। एंसाइलोस्टोमा जिसको हुक वर्म बोलते हैं। ओचेरिया जिसको हम लोग फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। सारे मेंबर आपके निमेटोड के ही होते हैं। फिर हम लोग को दूसरा क्लास जो देखना है वो क्या है, रोटीफेरा है। रोटीफेरा जो है इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको साइंटिस्ट एक माइनर फाइलम में कंक्लूड किए हैं। माइनर फाइलम इनको मानते हैं। कॉमनली इसको व्हील बेयरर्स कहते हैं, और फंक्शन इनका लोकोमोशन में होता है और फीडिंग में होता है। साइज के अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। सेंस ऑर्गन में देखें तो इनके पास आई स्पॉट होता है और एंटीनी प्रेजेंट होता है। तो ये आपका फाइलम एस्के हेलमिन था, जिसमें हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को पढ़ा। फिर हमें इसमें टाइप स्टडी करनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।